अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:30 का टाइम था। मैं नमाज से फ़ारिग होने के बाद ऊपर आई थी किचन में, छोटी बेटी का नाश्ता बनाने के लिए, साथ में लंच डालने के लिए। बड़ी वाली कॉलेज नहीं गई थी, उसने आज छुट्टी की थी। तो छोटी वाली ने स्कूल जाना था, तो उसके लिए फिर मैंने ये साथ में ये लंच पैक किया था। रात को चिकन पुलाव बना था घर में, तो वो डाल दिया था। मेरी बच्चियों को काफ़ी पसंद है चिकन पुलाव, तो जिस दिन चिकन पुलाव बना हुआ हो रात में, तो वो लंच में यही प्रेफर करती हैं लेके जाना। तो यहाँ मैंने उसका लंच पैक कर लिया था, साथ उसका नाश्ता भी बन रहा था। नाश्ते में फिर ये मैंने बॉयल एग रखा हुआ था, साथ में चाय बना रही थी। जो स्कूल डेज़ होते हैं, जो मतलब जो बच्चियाँ मेरी स्कूल कॉलेज जाती हैं जिस दिन में, तो उनका यही नाश्ता होता है। वो मतलब कोई हैवी नाश्ता नहीं करती, लेकिन उसके बाद जब छुट्टी वाले दिन फिर उनका ये होता है कि हम कोई अच्छा नाश्ता करें। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता बन के रेडी हो चुका है मेरी छोटी बेटी का। साथ में वही मैंने बॉयल एग है और ब्रेड और साथ में चाय है, ये है उसका नाश्ता। साथ में ये लंच भी उसका मैंने रख लिया था। फिर मैं वो नीचे रेडी हो गई थी, मैं नीचे ले गई थी नाश्ता लंच उसका। उसको भेजने के बाद फिर मैं सो गई थी। फिर उठे हैं तो बड़ी बेटी ने ये नान चने खाने की फरमाइश की थी, तो फिर हम लोग नान चने लेके आए थे। फिर नान चने और साथ में मैंने चाय घर में बना ली थी। फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे ससुर ने और मेरी बेटी ने, फिर वही घर के कामों की रूटीन स्टार्ट हो जाती है। आपको पता है सुबह-सुबह कामों के अंबार जो होते हैं वो आपके सामने होते हैं कि आपने ये भी करना है, वो भी करना है। कितने सारे काम होते हैं जो आपने करने होते हैं। तो बस मैंने भी वही उसी तरह से फिर पहले किचन से स्टार्ट करती हूँ मैं। किचन के पहले मैं बर्तन वगैरह वॉश करके, फिर ये किचन की शेल्फ वगैरह जो काउंटर्स होते हैं, इनको साफ़ करती हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ भी देखें मैं क्लीनिंग कर रही हूँ काउंटर की। फिर मैंने हाउस हेल्पर भी नहीं रखी हुई है, क्योंकि मुझे किसी का काम भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि मैं अपने हाथ से जो काम करती हूँ, मुझे उसकी जो सैटिस्फैक्शन होती है, वो मुझे किसी चीज़ में नहीं मिलती। तो बस ये है, फ़िलहाल मैंने कोई हेल्पर नहीं रखी हुई, खुद ही सारे घर को मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन को क्लीन कर रही थी। किचन को क्लीन करने के साथ-साथ मैंने बाकी भी घर के कामों में, जैसे मैंने बेटी के कपड़े श्रिंक करने के लिए भी रख दिए थे। इस तरह से सारे काम एक साथ ही चल रहे होते हैं। सुबह-सुबह का टाइम ये भागम-दौड़ी का ही टाइम होता है सारा। बल्कि ख़वातीन के लिए मेरे ख़्याल में पूरा टाइम ही जो है ना भागम-भाग ही सब कुछ करना पड़ता है, हमें सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो ये मैंने साथ में बेटी की जो शर्ट थी वो मैंने श्रिंक की थी। मेरी एक फ्रेंड ने मेरी बेटी को गिफ्ट की थी। तो ये फिर मैंने साथ में श्रिंक कर ली थी। टेलर के पास जाना था क्योंकि आज बेटी घर पे थी। तो उसका था कि मेरे साथ चलें और हम टेलर को कपड़े दे के आएँगे। तो यहाँ पे ये भी साथ-साथ हो रहा था सारा कुछ। मैंने बेटी को बोला था कि चीज़ें सारी बीच में डालो, ताकि फिर ना हम चलें काम करने के बाद टेलर के पास। साथ में बस ये, उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया, साथ में मैंने पोछे लगाए, वॉशरूम धोए। उसके बाद ये डस्टिंग कर रही थी, और डस्टिंग करने के लिए ये मैं क्लीनर यूज़ करती हूँ क्लाइंट का। और ये बहुत ज़बरदस्त है, इससे मिरर बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाते हैं। मैं पूरे घर के मिरर मैं इसी से साफ़ करती हूँ। तो आप लोग अगर यूज़ करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगता है। ये क्लीनर बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ पे देखें अच्छी तरह से मैं सारे घर की डस्टिंग कर रही थी। फिर मैंने सारे घर की डस्टिंग की। फिर इसके बाद डाइनिंग टेबल को अच्छी तरीके से मैंने साफ़ किया। डाइनिंग टेबल के मैंने मैट्स वगैरह उठा दिए थे। उठा के उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। तो साथ में जो बेटी है मेरी, वो नीचे वाले पोर्शन की सफाई में लगी हुई थी, क्योंकि वो घर पे होती है तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। वो फिर नीचे का पोर्शन वो कर लेती है, ऊपर का मैं कर देती हूँ इस तरह से। तो ये आसानी हो जाती है जिस दिन वो घर पे हो। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने ये डाइनिंग टेबल के फिर मैट्स वगैरह देखे, मैंने सारे उठाए हैं। फिर उसके बाद वही क्लीनर से ना मैंने इसकी
जो शीट है इसके ऊपर जो मैंने डाली हुई है, क्योंकि शीशे का डाइनिंग टेबल है ऊपर, फिर मैं शीट इसलिए डालती हूँ कि थोड़ा मतलब स्क्रैचेस से बच जाता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ा प्रेजेंट अच्छा प्रेजेंट होता है। तो बस यहाँ पे फिर उसी क्लीनर से फिर मैंने इस डाइनिंग टेबल की डस्टिंग की, पूरे घर की फिर मैंने अच्छे तरीके से डस्टिंग की। और साथ जो है मेरे हस्बैंड घर पे थे, फिर उनके लिए मैंने चाय भी किचन में इस टाइम में चढ़ाई हुई थी, अगेन नाश्ते के बाद भी, क्योंकि वो चाय शौक से पीते हैं, तो फिर वो उनके लिए फिर चाय बन रही थी। मैंने चाय आहिस्ता मतलब स्लो उस पर चढ़ाई हुई थी। फिर उसके बाद सारे घर के काम ख़त्म हो चुके थे। यहाँ पे देखिए मेरा घर बिल्कुल साफ़ हो चुका है, बहुत नीट एंड क्लीन। एक हर चीज़ मैंने अरेंज करके रख दी है। और ये देखें यहाँ पे सारा मेरा ये गेस्ट रूम है मेरा, क्योंकि हमारे जो मेरे बेडरूम्स हैं वो उस नीचे वाले पोर्शन में हम सब की मेरा और मेरी बच्चियों का, मेरे ससुर का। और ऊपर मैंने एक ड्राइंग रूम, एक डाइनिंग रूम और एक गेस्ट रूम बनाया हुआ है। और किचन में ऊपर वाला यूज़ करती हूँ, नीचे का किचन भी यूज़ होता है लेकिन बहुत कम, जैसे मेरी बच्चियों नूडल्स वगैरह बनाएं तो वो यूज़ करती हैं। अच्छा यहाँ देखें, ये देखें किचन सारा मेरा क्लीन हो चुका है। मैंने जो धुले हुए बर्तन थे वो भी मैंने संभाल दिए थे। ये मैंने फिर अगेन बॉटल्स धोई थी, वाटर बॉटल्स, क्योंकि हम लोग फ़िल्टर से पानी लाते हैं, तो जब पानी ख़त्म हो जाता है तो रीफ़िल दोबारा करवाने से पहले फिर मैं इनको अच्छी तरीके से वॉश करके रख देती हूँ, ताकि ये इनमें से जो बदबू वगैरह ना आए। फिर उसके बाद यहाँ पे ये मैंने मेकअप ब्रशेज़ धोए थे, 1 दिन पहले शायद धोए थे, फिर वो सूखे थे। अभी मैंने सोचा आपको इनकी लुक दिखा दूँ। इसमें मैंने डिश वॉश और थोड़ा-सा डेटॉल डाल के इनको मैंने पहले भिगोया था गर्म पानी में, फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बाद फिर मैं इनको अच्छी तरह से धोया था। यहाँ ये 2 बैग्स अगेन गर्मियों के कपड़ों के, जब जब कपड़े धोते हैं तो कुछ ना कुछ निकल आता है, फिर मैं अगेन इसमें डालती रहती हूँ। तो जब ये भर जाए तो फिर मैं रख दूँगी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम टेलर की शॉप पे आ गए थे, तो टेलर जिनको मैं कपड़े देती हूँ वो नहीं थे शॉप पे, तो हम वेट कर रहे थे, तो मैंने थोड़ी-सी वीडियो बना ली। और ये यहाँ पे मुझे ये ग्रीन कलर का ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था जो उन्होंने स्टिच करके लटकाया हुआ था। तो उसके बाद फिर वापस आए तो मेरी छोटी वाली आ चुकी थी स्कूल से। उसने रोटी बोला मैं नहीं खाऊँगी, मुझे फ्राइज़ और कुछ फ्राइंग आइटम बना के दे। फिर उसको मैंने ये फ्राइज़ और साथ में ये नगेट्स और इस तरह की चीज़ें बना के दी। यही थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह